दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए खबर नहीं बल्कि आपकी सैलरी और पेंशन की चाबी बन सकती है। क्योंकि सरकार ने 8वें पे कमीशन को लेकर कुछ ऐसे कदम उठाया है जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, और अगर ये बात आप लोग मिस करते हो, तो हो सकता है कि जो आपको मिलने वाला फायदा है वो किसी और को मिल जाए। पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए आज की बेहद शानदार वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार का वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि और भी कुछ काम है जो कि इस बार के वेतन आयोग के अंदर हो रहे हैं। सबसे पहला, वर्क लाइफ बैलेंस। दूसरा, सिटी बेस्ड अलाउंस। तीसरा, परफॉर्मेंस बेस्ड स्ट्रक्चर। चौथा, डिजिटल गवर्नेंस इम्पैक्ट। दोस्तों, वर्क वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है दोस्तों आपकी जो वर्किंग लाइफ है, यानी कि जितने घंटे तक आप काम करते हैं और जितने घंटे आप अलग रहते हैं उसका बैलेंस बनाने के बारे में भी सोचा जा रहा है। सिटी बेस्ड अलाउंस, आप किस सिटी में रहते हैं उस क्लास के हिसाब से जो अलाउंसेज हैं वो आप सभी को देने के बारे में इस बार तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ इन सब पर भी वेतन आयोग विचार कर रहा है। यानी कि ये जो पे कमीशन है, ये केवल और केवल पे कमीशन नहीं बल्कि पूरा सिस्टम अपग्रेड है। इसी के साथ साथ और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप सभी को जान लेनी चाहिए। जानेंगे वो 4 स्टेप, लेकिन उससे पहले आप सभी को अभी तक क्या हुआ उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे बड़ी और पक्की खबरों को जानते हैं। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी थी। यानी कि दोस्तों, अब ये मांग ये अफवाह नहीं रही बल्कि आयोग का गठन ऑफिशियली हो गया है। ये समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि कई जगहों पर कई तरह की खबरें चल रही हैं, तो सबको मैं सिरे से नकारता हूं। अब सवाल आता है कि वेतन आयोग कब से लागू माना जाएगा। सरकार की अधिसूचना ये बताती है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। यानी कि रिपोर्ट चाहे बाद में कभी भी आए, लेकिन उसका असर 1 जनवरी 2026 से ही गिना जाएगा। तो जो अफवाह चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, उन्हें दरकिनार कीजिए। ये चीज बिल्कुल एग्जैक्ट और फैक्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, आयोग को अंतरिम रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आयोग हर पहलू पर काम कर सकता है और उसके पास टाइम भी है। वो कौन से पहलू हैं? सबसे पहले आप सभी का वेतन, आपको मिलने वाले अलाउंसेज यानी कि भत्ते, आपकी पेंशन और आपका डियरनेस अलाउंस का स्ट्रक्चर। इन सबको गहराई से अध्ययन किया जा रहा है और दिए गए समय के अंदर आयोग अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे खास और ऐतिहासिक बात पर जो कि आज तक नहीं हुआ, इस बार पहली बार हुआ है। 8वें वेतन आयोग ने सीधे कर्मचारी और पेंशनर्स से सुझाव मांगे हैं। ये पहली बार हिस्ट्री बनाई है। इस बार आज तक के पे कमीशन में इस तरह की चीजें नहीं हुई। इसके लिए माई जीओवी पोर्टल पर 18 सवालों की एक प्रश्नावली जारी की गई है। उनके जवाब दीजिए। दोस्तों, सबसे ध्यान देने वाली बात, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो पेंशन भोगी है या अन्य हितधारक है, 16 मार्च 2026 तक वेतन के बारे में, भत्तों के बारे में और पेंशन संरचना के बारे में अपने सुझाव सीधे सरकार को दे सकते हैं। सरकार ये मौका दे रही है और दोस्तों, ये मौका बहुत कम मिलता है और ऐसा पहली बार मिल रहा है, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। साथ ही साथ अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, 8वें पे कमीशन लागू होता है तो एक्सपर्ट के मुताबिक आप सभी को फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, क्योंकि इसकी अभी तक घोषणा नहीं हुई है, तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 3.0 के बीच रह सकता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर लेवल 1 के एम्प्लॉइज हैं तो 18,000 आने वाले व्यक्ति 22 से 24,000 रुपए आ सकता है। लेवल 5 का कर्मचारी 29,200 से 35,000 प्लस बेस। वहीं पर यहाँ जो लेवल 10 का कर्मचारी है 56,100 से 70,000 का बीच का। ये बेसिक पे नहीं दोस्तों, ये जो अनुमान लगाया गया ये आपकी ग्रोस सैलरी के ऊपर अनुमान है। यानी कि ग्रोस सैलरी 18,000 पा रहे हैं तो वो 22-24,000 हो जाएगी। यानी कि परसेंटेज वाइज देखें तो 30 से 40% आपकी ग्रोस सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये अनुमान है। ये अभी फाइनल फैसला रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ा रिलीफ क्या है? दोस्तों, पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि मिनिमम पेंशन बढ़े, डीए कैलकुलेशन में सुधार हो, फैमिली पेंशन को मजबूत किया जाए।
इसलिए पेंशनर्स इस बार आयोग को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। दोस्तों, फाइनल बात करता हूं दोस्तों, और फाइनल में चार ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आप सभी की आंखें खोल सकती हैं। अभी हाल फिलहाल में 8वें पे कमीशन का गठन हो चुका है। अधिसूचना जारी हो चुकी है। प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 है और जनता से सुझाव मांग लिए गए हैं। अब ये चर्चा नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है जो कि चल रही है। अब आपकी बारी है, आपको क्या करना है दोस्तों वो बताता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा पॉइंट आप सभी को बताऊंगा। जो माई जीओवी क्वेश्चनर है वो इतना जरूरी क्यों है दोस्तों? 18 सवालों की प्रभावी प्रश्नावली, ये फॉर्मल नहीं है। आपका जवाब, आपकी परेशानी, आपकी जरूरत सीधे आयोग तक जाएगी। मतलब अगर आज आप चुप रहे तो आपकी आवाज कहीं नहीं जाएगी, वहीं दबकर रह जाएगी। और अगर आपने सही सुझाव दिया तो वही सुझाव कल आपकी सैलरी के अंदर दिख सकता है। अगला पॉइंट बताता हूं। डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा क्या? हर व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा है। दोस्तों, हर कर्मचारी का यह सवाल है। डीए 50% के पार, इन्फ्लेशन लगातार हाई, पिछली कमीशंस में प्रेसिडेंट, एक्सपर्ट ये मानते हैं कि डीए मर्ज पर गंभीर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी आया नहीं है। लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा मजबूत है कि डीए को मर्ज किया जाएगा और उसके बाद आप सभी को फिटमेंट फैक्टर का फायदा मिलेगा। अगला एक और महत्वपूर्ण पड़ाव इस पे कमीशन का वो है दोस्तों इलेक्शन फैक्टर। सरकार जल्दी फैसला दे सकती है दोस्तों, इतिहास गवाह है। चाहे वो पे कमीशन हो, चाहे डीए हाइक हो, चाहे वो पेंशन रिलीफ हो, इतने ज्यादा बड़े बड़े फैसले हमेशा इलेक्शन साइकिल के आसपास लिए जाते हैं। इसलिए 8वें पे कमीशन को लेकर सरकार की टाइमिंग बहुत स्ट्रेटजिक है और सरकार इस पे कमीशन को बेहद जल्द आपको दे सकती है। और ऐसा हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता, पूरे पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि आप सभी को इस पे कमीशन के अंदर बहुत जबरदस्त बम्पर एरियर भी मिल जाए। वो एरियर आप सभी को 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। तो ये जो फैक्टर मैंने आप सभी को बताया, ये फैक्टर भी बहुत मजबूत और बड़े जबरदस्त तरीके से काम में आ सकता है। पेंशनर्स के लिए साइलेंट लेकिन बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। वो क्या है, चलिए बताता हूँ। इस बार फोकस में है मिनिमम पेंशन डिग्निटी लेवल, ओल्ड पेंशनर्स पैरिटी, फैमिली पेंशनर्स सिक्योरिटी। यानी कि सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि रिटायरमेंट लाइफ को भी बेहतर बनाने की तैयारी इस बार भारत सरकार कर रही है। भारत सरकार इस बार के पे कमीशन के जो कि हाल फिलहाल में एकदम चर्चाओं में जोरों शोरों पर चला हुआ है, उसमें बहुत जबरदस्त ये काम कर रही है। तो दोस्तों, अब सिर्फ आयोग आज आपकी सैलरी नहीं बदलेगा बल्कि आने वाले वक्त में 10 से 15 साल का भविष्य भी तय कर देगा। इसलिए अफवाहों से दूर रहें और ऑफिशियल अपडेट्स पर भरोसा रखिए। सब्सक्राइब कीजिए हमें, साथ ही साथ कमेंट कीजिए आपका पे लेवल और क्या आपने माई जीओवी पर सुझाव दिया या देने वाले हैं, जरूर बताना। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि कोई बहुत बड़ा अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल फ्री है, आप करके बताएं आपकी भावना। अगर कुछ आपको लगता है कि मेरे से छूट गया है तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा, जरूर लिखकर बताइएगा। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।